भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस, भारत मैट्रिमोनी। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। कल यानी 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी राजनेताओं ने लोगों को रिझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब 14 नवंबर को किसके सिर पर बिहार का ताज सजेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी बीच राजद सांसद और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पहले चरण के मतदान के बाद सनसनीखेज दावा किया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और आरजेडी के एडी सिंह ने रविवार को बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 3 नवंबर को हरियाणा से बिहार के लिए 4 विशेष ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें करीब 6000 लोग सवार थे। दोनों सांसदों ने सवाल उठाया कि इन ट्रेनों को चुनाव के बीच क्यों चलाया गया और इसका खर्च किसने उठाया। कपिल सिब्बल ने प्रेस वार्ता में कहा, मैं आज इस मुद्दे पर रोशनी डालने आया हूं। चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसके चुनाव कराने के तरीके पहले से ही संदिग्ध हैं। उन्होंने दावा किया कि पहली ट्रेन 3 नवंबर को सुबह 10 बजे करनाल से बरौनी बिहार के लिए चली, जिसमें 1500 यात्री थे। दूसरी ट्रेन 11 बजे करनाल से भागलपुर के लिए रवाना हुई, इसमें भी 1500 यात्री थे। तीसरी और चौथी ट्रेन दोपहर 3 बजे और 4 बजे गुरुग्राम से भागलपुर के लिए चली। सिब्बल ने साफ कहा कि ये चुनावी गड़बड़ी का मामला है। कुल मिलाकर लगभग 6000 लोग इन ट्रेनों से बिहार पहुंचे। सवाल ये है कि क्या ये सभी हरियाणा के मतदाता हैं या किसी खास मकसद से भेजे गए लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये असली मतदाता हैं तो वो सामान्य ट्रेनों से खुद जा सकते थे, लेकिन अगर इन्हें किसी योजना के तहत भेजा गया है तो ये चुनावी गड़बड़ी का मामला है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जवाब मांगा कि इन विशेष ट्रेनों की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों केवल हरियाणा से ही इन्हें चलाया गया, जब छठ पर्व के समय भी ऐसी ट्रेनें नहीं चलाई गई। वहीं आरजेडी सांसद एडी सिंह ने आरोप लगाया कि रेलवे अधिकारियों को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और भाजपा महासचिव अर्चना गुप्ता से संपर्क करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि भुगतान भाजपा ने किया है। रेल मंत्री बताएं, इन ट्रेनों का किराया किसने चुकाया। हमारे पास जानकारी है कि यात्रियों में पेशेवर वोटर शामिल थे जो अलग अलग सीटों पर वोट डालने जाते हैं। आरजेडी सांसद ने यह भी दावा किया कि इन लोगों के पास फर्जी वोटर कार्ड मौजूद थे और इसमें चुनाव आयोग की मिलीभगत है। रेलवे बोला, त्योहारों की भीड़ के कारण ये विशेष ट्रेनें चलाई गई। रेल मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस त्योहार सीजन में रेलवे 12,000 विशेष ट्रेनें चला रहा है। इनमें 10,700 निर्धारित और करीब 2,000 अनियोजित ट्रेनें शामिल हैं। जब भी किसी स्टेशन पर अचानक भीड़ बढ़ती है तो हम तुरंत विशेष ट्रेन चलाते हैं। रेलवे ने कहा कि इसके लिए डिविजनल, जोनल और रेलवे बोर्ड स्तर पर 3 स्तरों पर वॉर रूम संचालित किए जा रहे हैं ताकि भीड़ का प्रबंधन हो सके। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ और दूसरे चरण का वोटिंग 11 नवंबर को होना है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल है, इन्होंने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं एनडीए, बीजेपी, जेडीयू और लोजपा, रामविलास, रालोमो और हम जैसी पार्टियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन कपिल सिब्बल ने एक गंभीर आरोप फिर से लगा दिया है और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।